हेलो सांग मैंने केमती अच्छा मुझे भावुँ पढ़ापढ़ी बहुत भल भाव चलते कारण पढ़ापढ़ी आम 17 तारीख एग्जाम मैंने आमको सेमती प्रिपरेशन भी फुल डे प्रिपरेशन करवा निहाती दरकार। तो ठीक अच्छे आज आम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एमसीक्यू विथ आंसर डिस्कस करवा। आम डिस्कस करने पूर्व मु कॉन्सेप्ट वीडियो देती टे गो थ्रू करूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आ सकता है नहीं भी आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंस। ओके ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जो जो आपका चाहिए, जो आपको अभी तक इससे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो अभी तक नहीं हुआ है उसको थोड़ी ध्यान में देखिए। और चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मैं दे देती हूँ और थाउजेंड से एबव मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर लेती हूँ, जो पूरा की पूरा बेस्ट 2020 अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी ऑफ 2020 जो 25 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को करता है, हमको देखना है पक्का आंसर, हमको 4 ऑप्शन में ढूंढना नहीं चाहिए, हम आंसर पक्का करके हमारे मन में जाएंगे, वही आंसर जो होता है उसको करेंगे। ग्रोथ रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव। ठीक है, हुआ है डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट रिफर्स टू इंक्रीज द हाइट। हाइट मतलब ये हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। ओवरऑल चेंजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस, यही आंसर होगा। इंक्रीज द वेट। वेट मतलब ये फिजिकल हो गया, ओनली फिजिकल नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या, कौन है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर बी है, बी। ठीक है, ये बी है हमारा आंसर सही। क्वेश्चन डेवलपमेंट हमारा खत्म हो गया। नंबर 2, नंबर 3 अभी देखेंगे। नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, द फाउंडेशन ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ। कौन सा लाइफ, ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या है, कौन सा लाइफ फाउंडेशन नॉन एज द फाउंडेशन स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ का फाउंडेशन स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज क्या है, एडोलसेंस, एडल्टहुड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स। इन्फेंसी कब होता है, अर्ली चाइल्ड। देखो फाउंडेशन ऑफ द लाइफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा से क्वेश्चन को है, क्योंकि सीटीपी है ही ऐसे ही जो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं उनको रॉन्ग को आंसर, रॉन्ग कंसेप्ट आ जाता है जिसमें आंसर गलत हो जाता है। इसमें लिखा होता है फाउंडेशन ऑफ लाइफ। फाउंडेशन ऑफ लाइफ इन्फेंसी पीरियड में होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि इसमें ओनली सेंस को यूज करके सीखते हैं, ना हमारा कुछ डेवलपमेंट होता है ना कुछ होता है। मतलब अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर इज द फाउंडेशन स्टेज ऑफ लाइफ। समझ में आया आप लोग को, फाउंडेशन स्टेज, इसमें फाउंडेशन होता है। हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ से ही लाइफ शुरू होता है। इन्फेंसी एज में लाइफ शुरू नहीं होता है, लाइफ शुरू होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 2 to 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड नॉन एज द फाउंडेशन स्टेज ऑफ द लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 बोले कि इन्फेंसी पीरियड 0 to 2 ईयर्स। वहाँ पर हम जब डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट क्लास में, ओनली 2 ईयर्स लिखा हुआ था और मैं ही बोली थी उसमें टाइम में 0 to 2 ईयर्स भी दे सकता है, और थोड़ी 1 month 2 month उधर इधर होने से वो आंसर गलत नहीं होता है। थोड़ी देखना मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सा आंसर होता है उसको ही लिख के आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी। फिजिकल ग्रोथ अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग। कौन सा जो जो हमारे ऑप्शन ए बी सी में दिया हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन ना प्री नेटल लिखा हुआ है ना पोस्ट नेटल लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट इसमें लिखा हुआ है कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ। रैपिड फिजिकल ग्रोथ कहाँ से, कौन सा पीरियड में ये होता है उसको देखना है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ मतलब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडोलसेंस, एडल्टहुड, इन्फेंसी, ओल्ड। इन्फेंसी में तो होता है, प्रीनेटल पीरियड यहाँ पर नहीं दिया गया है, पोस्ट नेटल नहीं दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द, देखो प्री और पोस्ट नहीं देने के बाद भी जो ऑप्शन देते हैं उसमें हमको समझ में आता है ये कि ये को किसका बारे बोल रहे हैं, इन्फेंसी पीरियड मतलब पोस्ट नेटल के बारे बोल रहे हैं, तो हम इन्फेंसी करके लिख के आ जाएंगे। 5 खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो एडोलसेंस क्या बोल रहे हैं, एडोलसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, एडोलसेंस को क्या बोला जाता है, मैं कल इसको बोले पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस।
स्लो पीरियड नहीं बोला जाता है, स्टेबल पीरियड नहीं बोला जाता है, काम पीरियड नहीं बोला जाता है। पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, ये पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस कौन दिए थे? स्टेन हॉल दिए थे, जी स्टेन हॉल दिए थे, वो वाला भी ध्यान में रखना। क्यों? तूफान, उसको क्या बोला जाता है हिंदी में? स्ट्रॉम और स्ट्रेस का हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहे, बट बाद में बता देती हूँ। एडोलसेंस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। कौन बोले थे? कौन से? व्हिच साइकोलॉजिस्ट हैज गिवन दिस वर्ड्स? द जेंस्टाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रोथ? ग्रोथ को लेके ये स्टेटमेंट कौन सा सही है? ग्रोथ कंटिन्यू ए लाइफ लॉन्ग, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज रिवर्सिबल। ग्रोथ रिवर्सिबल कभी नहीं होता है, और ग्रोथ तो कंटिन्यूअस कभी नहीं होता है। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। जब ग्रोथ होता है, मैं क्या बोले, सपोज जब ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है? एक शॉर्टन टाइम पीरियड होता है, एक एज होता है। जैसे कि हमारा अडल्टहुड आ जाने से, जैसे कि 18 ईयर्स हो जाने से, 18 ईयर्स हो जाने से और 20 ईयर्स हो जाने से क्या होता है? हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। 20 ईयर्स 18 ईयर्स हो जाने से हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सर्टन एज बोला जाता है। जब सर्टन एज आता है तब ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। दैट इज द करेक्ट आंसर और ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू चेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले? देखो, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? स्टॉप्स एट द एज ऑफ 18? नो, डेवलपमेंट तो कभी स्टॉप नहीं होता है, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और इज ओनली फिजिकल, नो फिजिकल चेंजेस होने के बाद ये थोड़ी कम हो जाता है, धीमे गति में वो होगा। मतलब उसका स्लो होगा डेवलपमेंट, बट बंद नहीं होता है। तो इज लाइफ लॉन्ग, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इज प्ले एज स्टेज कौन सा है? 0 to 2 years, 0 to 6 years, 0 to 6 to 12 years, 12 to 8 years? नो, 0 to 2 years तो वो घर में रहते हैं मम्मी पापा का हिफाजत में, मतलब केयर गिवर्स और मम्मी पापा वो देखते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल एज पीरियड हो जाता है, तो उसी टाइम वो स्कूल जाने का टाइम में क्या होता है? वो खेलना शुरू कर देता है पीर लोग का साथ। तो इसीलिए 2 to 6 years को क्या बोला जाता है? स्टेज ऑफ प्ले एज। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। अभी जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू चेक क्वेश्चन नंबर 10। द स्टेज वेयर सोशलाइजेशन बिगिंस एक्टिव। सोशलाइजेशन कब एक्टिव होता है? कौन सा स्टेज को लेके सोशलाइजेशन ज्यादा एक्टिव होता है? दैट वी हैव टू चेक इट। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इन्फेंसी तो जो आएगा हमारा 2 years तक जाएगा, जो घर में मम्मी पापा का फैमिली का साथ रहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड तो ऐसे भी पीर का साथ जाते हैं, हाँ वो इसमें पीर आते हैं, पीर का साथ स्कूल में साथ में खेलते हैं, बैठते हैं। उसी टाइम में सोशल इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन बिगिंस होता है, बट अच्छा से एक्टिवली भी, यहाँ पर एक्टिवली एक वर्ड दिया गया है, एक्टिवली स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड 6 to 12 years। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर गोइंग टू चेक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। हाइट एंड वेट ग्रोथ बिकेम स्लो ड्यूरिंग। कौन सा टाइम में हाइट एंड वेट ग्रोथ बिकेम स्लो हो जाता है? इतना फास्ट नहीं, मतलब वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि का थोड़ी धीमे धीमे गति में चलता है, जिसको बोलते हैं वो लेट चाइल्डहुड। जब लेट चाइल्डहुड हो जाता है, उसका एज पीरियड कितना हो जाता है? 12 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 18 हो जाता है, 19 हो जाता है, 20 हो जाता है। तो तब क्या होता है? ग्रोथ बिकेम, हाइट एंड वेट ग्रोथ थोड़ी धीमे गति में चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले हैं? देखो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज हाईएस्ट ड्यूरिंग। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं रहता है इमोशनल, कौन सा एज में? एडोलसेंस एज में। नो कंफ्यूज नथिंग, एडोलसेंस एज में वो इमोशनल क्या होता है? हमारा मूड स्विंग जो लिखा होता था हम पढ़ा है, वो कंसेप्ट क्लास में हम पढ़े थे। मूड स्विंग जल्दी जल्दी हो जाता है। कोई थोड़ी अच्छा हो जाने से वो खुश हो जाता है, कोई थोड़ी कहाँ पर कुछ हो जाने से वो दुखी हो जाता है, उसको बोलते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी। वो कहाँ पर होता है? एडोलसेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 नाउ वी आर गोइंग टू चेक। रैपिड सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस रिफर्स टू एडोलसेंस। सेक्सुअल क्या बोले? रैपिड सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस
दैट मीन्स हम क्या होता है, हमारा बॉडी पार्ट का ग्रोथ होता है। तो जब हमारा हार्मोनल चेंजेस आता है तब क्या होता है, स्टेज अकॉर्डिंग दैट इज एडोलसेंस स्टेज में ऐसे होता है। तो इसीलिए द पीरियड ऑफ रैपिड सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस रिफर टू द एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ वी हैव टू चेक। बोले व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा, ये जितना सा प्रिंसिपल दिया गया है वो डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल इसमें डेवलपमेंट में नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल नॉट ए प्रिंसिपल हम देखेंगे। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ये तो एक प्रिंसिपल है। की कॉन्सेप्ट में हम पढ़े थे डेवलपमेंट फॉलो सेफालोपोडल पैटर्न, ये तो सही है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, ये तो सही है। तो डेवलपमेंट हैपेंस एट द सेम रेट फॉर ऑल, नो दैट इज इंडिविजुअल, ये ही नहीं हुए है। ये नॉट दिया हुआ है, जो नॉट लिखा हुआ है, जो नहीं होता है, हमको उसी से ही देखना है। तो आंसर सही होता है 14 में क्या है, डी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ वी आर गोइंग टू चेक। Question number 15, cephalocaudal development means हेड टू टो, सेफालोकोडल हेड टू टो। सी का पास आता है एच, याद रखना सी आंसर विल बी एच, बस दैट्स ऑल। सी एच मतलब सेफालोकोडल एंड हेड टू टो, सेफालोकोडल एंड हेड टू टो, बस दैट रट्टा मार के जाइए, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 अभी देखेंगे क्या लिखा हुआ है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है। देखो सेंटर टू एक्सट्रीमिटी लिखा हुआ है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज लिखा हुआ है, ये सेंटर टू आउटसाइड भी हो सकता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल पी एंड सी, पी सी, ठीक है, पी सी मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का आंसर क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी। हेड टू टो नहीं होता है, हेड टू टो मतलब क्या होता है, सेफालोकोडल होता है, सी। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 16। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, नंबर 17, व्हिच स्टेज इज बेस्ट फॉर द डेवलपिंग मोरल वैल्यूज। कौन सा स्टेज मोरल वैल्यू में बेस्ट स्टेज है, जो मतलब व्हिच स्टेज, ये जितना सारा स्टेज दिया हुआ है इसमें कौन सा बेस्ट स्टेज है डेवलपिंग फॉर द मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छा से करता है, वो क्या है, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। वो हर बात में तर्क लगा के, मोरल रीजनिंग लगा के वो सोचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट नाउ वी हैव टू चेक। 18 में क्या बोले, ड्यूरिंग कौन सा पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा एज पीरियड में, जितना दिया हुआ है इधर, ये अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, ये जो चारों स्टेज दिया गया है, इसमें पीर कहाँ से पीर ग्रुप में इन्फ्लुएंस कौन सा होता है, मतलब कौन सा पीरियड में होता है। एडोलसेंस में वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, कौन सा, पीर ग्रुप। वो घर में वही लड़का अच्छा नहीं है, दोस्त उसका साथ मतलब दोस्ती नहीं करना बोलने से, वो घर में वो बात सुन के जाके वही लड़का को बोलते, तुझे पता है क्या, हमारे घर में बोलते हैं तू खराब है, तेरे से फ्रेंडशिप करने के लिए मना करते हैं। इतना उन लोग का बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 19 चेकिंग करेंगे। लर्निंग कैपेसिटी, कौन सा स्टेज में लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड इन्फेंसी। नो, चाइल्डहुड में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड द गैंग एज। गैंग एज मतलब क्या होता है, पीरियड। गैंग एज मतलब क्या होता है, पीरियड। जो 0 to 6, इसको घुमा के और एक बार भी क्वेश्चन दिया था। और 0 to 2 ईयर्स मतलब इन्फेंस में नहीं होता है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ये अर्ली चाइल्डहुड इज द एज पीरियड दैट इज कॉल्ड गैंग एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 नाउ वी हैव टू चेक। डेवलप रैपिडली, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, उन लोग का और कुछ मतलब क्या बोलते हैं, अंधेरा में घूमने के लिए नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है उन लोग का दिमाग में, कौन सा एज में, लेटर चाइल्डहुड में उन लोग को रियलिटी क्या है पता लग जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ओके, समझ में आया। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मतलब कुछ भी बोलने से उन लोग को वो लोग मानते नहीं, क्योंकि उन लोग को रियलिटी पता हो जाता है जब लेटर चाइल्डहुड एज में आ जाता है। लेटर चाइल्डहुड का एज 18+ से। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 21। नाउ वी हैव टू चेकिंग क्वेश्चन नंबर 22। लॉजिकल थिंकिंग्स कब आता है, लॉजिकल थिंकिंग सो डेवलप क्या बोलते हैं हमारा पियाजेट। लॉजिकल देखो, पियाजेट कॉन्क्रीटिव ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है लॉजिकल थिंकिंग, जिससे हुआ लेटर चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स ड्यूरिंग द लेटर चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, लेटर लिखा नहीं हुआ, लेट चाइल्डहुड, जिसको पियाजेट क्या बोले थे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोल के बोले थे। 22 कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। फॉर्मल ऑपरेशनल
थिंकिंग स्टार्ट्स, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग कब से शुरू होता है? देखो एडोलसेंस में ही शुरू हो जाता है। फॉर्मल ऑपरेशन जब उन लोग को पता होता है कि मतलब जब वो रीजनिंग लगा के सोचते हैं उसी टाइम में उन लोग को फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग आ जाता है, जिसका एज पीरियड को क्या बोला जाता है? एडोलसेंस बोला जाता है। यहाँ पर सपोज एडोलसेंस नहीं दे के 6 to 12 ईयर्स देगा, नहीं तो यहाँ पर 0 to 2 ईयर्स देगा, यहाँ पर 2 to 6 ईयर्स देगा, 2 to 6 ईयर्स देगा। तो क्या होता है उसमें हमको इनडायरेक्टली पूछ से क्वेश्चन, बस हमको एज पीरियड भी याद रख लेने से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, दिस स्टेज टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी, मैं खुद आई एम इंडिपेंडेंट बोल के वो सोचेगा, मैं कभी खुद को मतलब मैं खुद का इंडिपेंडेंस, खुद का पहचान खुद बनाऊंगा जिसको बोलते हैं वो, दैट इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन एडोलसेंस में होता है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24, चाइल्डहुड में नहीं होता है, इन्फेंसी में नहीं होता है, एडल्टहुड में नहीं होता है। एडल्टहुड में वो आइडेंटिटी बना चुका होता है, यहाँ पर वो सोचेगा, तो इसीलिए एडोलसेंस द पीरियड द स्टेज ऑफ व्हिच आइडेंटिटी फॉर्मेशन विल स्टार्ट। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24, नाउ वी आर गोइंग टू चेक 25। कौन सा एज पीरियड में पीर मतलब ज्यादा फ्रेंड्स सर्कल ज्यादा प्रेशर करते हैं? देखो एडोलसेंस पीरियड, इसीलिए तो ये सब होता है, इसीलिए तो एडोलसेंस पीरियड को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस बोल के बोले थे स्टेनहल। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26, इज द बेस्ट टाइम, चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू डेवलप। चाइल्डहुड कौन सा टाइम है बेस्ट टाइम क्या डेवलपमेंट करने के लिए? हेल्दी हैबिट्स एंड बेसिक वैल्यूज। बेसिक वैल्यूज मतलब हम बोलते हैं ना उसका फंडा क्लियर नहीं है। जब वो एक बच्चा एक स्टूडेंट से 8 और 9 को आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि उसका बैकग्राउंड उसका फंडा मतलब क्या है, वो स्टार्टिंग से अच्छा से उसका पता नहीं होता है। बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं पेरेंट्स कभी आते हैं तो हम बोलते हैं बेसिक थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो कब से शुरू होना चाहिए? चाइल्डहुड में शुरू होना चाहिए। हेल्दी हैबिट्स शुरू होना चाहिए और बेसिक वैल्यूज भी शुरू होना चाहिए। जैसे कि उन लोग को पता होना है जल्दी 6 में उठना चाहिए, नहीं तो हो सके तो 6 से पहले 5:30 को उठना चाहिए, बट 8 को उठना नहीं चाहिए। पूरा टाइमली काम करना है, टाइमली पढ़ाई करना है, टाइमली खेलना है और टाइमली स्कूल जाना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का साथ कैसे काम करना है, हेल्थी हैबिट्स एंड बेसिक वैल्यूज हम चाइल्डहुड में ही सिखाते हैं बच्चे लोग को। 26 कंप्लीट। जस्ट नाउ 27 वी हैव टू चेक। सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट्स मेनली फ्रॉम, सोशल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है? देखो फैमिली से ही स्टार्ट होता है। एक्चुअली जब वो बच्चे आफ्टर द बर्थ इंटरेक्टिव विथ द मदर्स थ्रू द सेंस, थ्रू द बाबलिंग, थ्रू द वर्ड्स, थ्रू द सिंपल सेंटेंस व्हाट एवर में भी, फर्स्ट बच्चा क्या करता है, मम्मी के साथ इंटरेक्टिव करता है, पापा का साथ, फैमिली का साथ एंड केयर गिवर का साथ जब होता है उसको ही सोशल डेवलपमेंट व सोशल स्टार्टिंग बोल के बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। कभी क्वेश्चन नंबर 28 अभी देखेंगे। 28 में क्या बोले देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग, कौन सा एज पीरियड में, कौन सा पीरियड में लैंग्वेज डेवलपमेंट ज्यादा होता है? अर्ली चाइल्डहुड में वो तुरंत बाबा बाबा मामा मामा और सेंटेंस बोलने लग जाते हैं। कौन सा? चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स वो धीरे धीरे बोलते हैं और 2 to 6 ईयर्स में फ्लुएंसी मतलब इतना फ्लुएंसी नहीं आता है, फिर इमेजिन का हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ही आता है। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं? लिमिटेड अप टू मैच्योरिटी। ग्रोथ क्या होता है? लिमिट, एक लिमिट होता है, जब मैच्योरिटी आता है तब लिमिटेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अभी 30 हम देखेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है? बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है। जब हमारा ग्रोथ, एज का ग्रोथ नहीं होता है तब हमारा मैच्योरिटी नहीं आता है, तो हम तब हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट किसका हिस्सा होता है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इंटर रिलेशनशिप में कल पढ़ाई थी, बस वही बात है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 40 हुआ है एडोलसेंस एज रेंज आज पर द इंडियन कॉन्सेप्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट का हिसाब से एडोलसेंस कौन सा एज का रेंज होता है? 12 to 18 ईयर्स होता है। 12 ईयर से शुरू होता है, 18 ईयर से खत्म होता है और 18 प्लस को क्या बोलते हैं? एडल्टहुड बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 32 most important question, question number 32, very important, most important and very important, you should remind that who said adolescence is the period of the stress and strain। कौन बोले, कौन साइकोलॉजिस्ट है जो एडोलसेंस पीरियड को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में दिया हुआ है? स्ट्रॉम भी दे सकते हैं, स्ट्रेन भी दे सकते हैं, वो कौन है? स्टेनहल।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 अभी, मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली। फैमिली जैसे होता है मोरल डेवलपमेंट वैसे होता है। फैमिली में हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगे रहने से वो बच्चे को भी वही आ जाता है। फैमिली में अच्छा बिहेव करने से बच्चे को वही भी आ जाता है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट बेस्ट टर्म। कौन सा ऐसे टर्म है जो बेस्ट है किस लिए? ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट करने कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द बेस्ट टर्म। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन दिए थे? दैट यू हैव टू राइट इन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 35 नाउ वी हैव टू चेक। क्वेश्चन नंबर 35, चाइल्डहुड इज ऑल्सो कॉल्ड। चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है? चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है अभी हम थोड़ी देखेंगे क्या बोला जाता है। देखो मैच्योरिटी स्टेज। चाइल्डहुड को थोड़ी मैच्योरिटी बोला जाता है, नहीं बोला जाता है ना। चाइल्डहुड थोड़ी मैच्योरिटी होता है, नहीं होता है। तो एक क्या लिखा हुआ है? इम्प्रेशनेबल स्टेज। इम्प्रेशन उसी टाइम में वो बिल्ड करते हैं, तो इसीलिए चाइल्डहुड नोन एज द इम्प्रेशनेबल स्टेज। नेक्स्ट, डेंजरेशन नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36, adolescence is a dash stage. Adolescence is the intellectual, social, emotional, all of the above. Adolescence very very important. This question most important question. You should remember that adolescence is a dash stage लिखा हुआ है। देखिए adolescence is the dash stage बोलने से क्या होता है? all of this above होता है। ये इंटेलेक्चुअल में भी जाता है और उसका साथ साथ सोशल भी जाता है और इमोशनल भी जाता है। 36 के बाद 37 अभी देखेंगे। मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट कब होता है? मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट क्या होता है, कब होता है, कौन सा पीरियड में होता है? मतलब ये क्या बोले हमारा मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट ऑकर्स द 6 ईयर्स। 6 ईयर तक क्या होता है हमारा ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 38 नाउ वी हैव टू चेक। क्वेश्चन नंबर 38, चाइल्डहुड एंड्स। कब चाइल्डहुड एंड्स होता है? 12 ईयर्स जब होता है, क्योंकि वह एडल्टेंस हो जाता है 12 to 18, तो इसीलिए चाइल्डहुड एंड हो जाता है जब हमारा 12 ईयर्स होता है। 12 ईयर्स का सपोज यहाँ पर 12 ईयर्स नहीं देके 11 ईयर्स देगा तो 11 ईयर्स ही होगा। समझ में आए? क्योंकि 12 से ही शुरू हो रहे, तो उसका पीछे वाला एज कितना है? 11 ईयर्स होता है ना, तो वही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 39 अभी देखें। अर्ली चाइल्डहुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अर्ली चाइल्डहुड कैरेक्टराइज्ड कौन किए थे? रैपिड। क्या होता था? रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39। अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय। एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय क्या है? देखो पिबर्टी एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। मतलब उसी टाइम में हार्मोनल चेंजेस देखने में आता है, उसी टाइम में फिजिकल ग्रोथ देखने में आता है और उसी टाइम में इमोशनल भी और इंस्टेबिलिटी होते हैं। समझ में आया? ये तो था हमारा 40 क्वेश्चंस। आप इसमें ये वीडियो की गो थ्रू कीजिए और देखिए कितना सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।